हेलो एनिमे लवर्स, आ गए आप। आज हम स्पाई फैमिली की एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कार में दो व्यक्ति कहीं जा रहे होते हैं और फिर अचानक से ब्रेक फेल होने के चलते उनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और उनके हिसाब से ये एक्सीडेंट ईस्ट के फार राइट पॉलिटिकल ने करवाया है और वो जंग छेड़ने की फिराद में है और ये कहते हैं कि कुछ भी करके उनके प्लान्स का पता लगाना होगा, उनके प्लान्स जानने होंगे, जिसके लिए ये काम इन्होंने सबसे अच्छे एजेंट को देने का फैसला करते हैं और वो एजेंट का नाम ट्वाइलाइट होता है। हालांकि इसका असली नाम कोई नहीं जानता। जहां हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट जो कि एक जासूस है और वो फॉरेन मिनिस्टर का वो फोटो जिसमें मिनिस्टर विग पहनते हैं वो सबूत ट्वाइलाइट ने भेष बदल कर ले लेता है और फिर ट्वाइलाइट जिसका भेष बदला हुआ था वही आदमी असली में पहुंचकर उस ब्लैक कोट वाले आदमी से सबूत मांगता है, पर वो सबूत उसने ट्वाइलाइट को दे दी थी। उसके बाद पता चलता है कि ट्वाइलाइट इससे पहले भी काफी सारे खतरनाक मिशंस को अंजाम दे चुका है और वो भेष बदलने में एक्सपर्ट भी है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट किसी लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है और वो लड़की उस मिनिस्टर की बेटी है जिसकी ट्वाइलाइट ने उस ब्लैक कोट वाले आदमी से फोटो चुराया था। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ट्वाइलाइट फिर से भेष बदल कर रॉबर्ट नाम से उस मिनिस्टर की बेटी के साथ डेट कर रहा होता है और फिर बाद में रॉबर्ट यानी कि ट्वाइलाइट उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है और अब ट्वाइलाइट रॉबर्ट का भेष उतार कर फेंक देता है और कहता है कि उसे शादी, खुशियां और अपनी जज्बातों का उसका जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वो एक स्पाई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्वाइलाइट एक आदमी से न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है जिसमें ट्वाइलाइट को एक नई मिशन के बारे में पता चलता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा लास्ट मिशन सफल रहा और अब तुम्हें नेक्स्ट मिशन दिया जा रहा है। और फिर ट्वाइलाइट को पता चलता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट नेशनल यूनिटी पार्टी का लीडर है जिसका नाम डोनोवन जेसमंड है, जो कि ईस्ट और वेस्ट के होने वाले समझौते में वो आदमी रुकावट पैदा कर सकता है। और उसका मिशन ये है कि उसे इस आदमी के करीब जाकर इसे राजद्रोही एक्टिविटीज को ढूंढ निकालना है, जिसके लिए ट्वाइलाइट को शादी करके बच्चा पाना होगा क्योंकि डेसमंड का बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और डेसमंड सिर्फ उस स्कूल के खास इवेंट में ही दिखाई देता है और ट्वाइलाइट को उसके बच्चे को इसी स्कूल में डालना है ताकि उन इवेंट्स में शामिल होकर घुसपैठ कर सके। और बच्चे को स्कूल में भर्ती करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा होता है। फिर ट्वाइलाइट कहता है कि 1 हफ्ते में बच्चा कहाँ मिलेगा और अगले सीन में पता चलता है कि ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ट्वाइलाइट को किसी बच्चे का बाप बनकर इस मिशन को पूरा करना होगा। और फिर ट्वाइलाइट एक अपार्टमेंट रेंट में लेता है और ट्वाइलाइट अपना नाम लॉयड फोर्जर रखता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट अनाथ आलय जाता है किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करने, जहाँ ट्वाइलाइट को कई सारे बच्चे दिखते हैं पर ट्वाइलाइट को एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो थोड़ा लिख पढ़ सके। फिर ट्वाइलाइट की मुलाकात 6 साल की आन्या से होती है जिसे देखकर ट्वाइलाइट सोचता है कि ये 6 साल के हिसाब से काफी छोटी दिखती है। उसके बाद आन्या ने एक क्रॉसवर्ड पजल सोल्व करके दिखाती है जिसको सोल्व करना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर ट्वाइलाइट आन्या को चूज करता है क्योंकि आन्या जीनियस होती है। और फिर बाद में पता चलता है कि आन्या एक टेलीपैथ है, मतलब वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है और इसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जहाँ से आन्या भाग निकली और उसका ख्याल रखने वाला कोई चाहिए था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट आन्या को समझाता है कि वो अब से उसका पिता है और कोई पूछे तो उससे ट्वाइलाइट की बेटी कहना होगा। और थोड़ी देर बाद ट्वाइलाइट की मुलाकात एक औरत से होती है जो कहती है कि बच्ची कितनी प्यारी है। और उसके बाद बाप बेटी घर आते हैं और हम देखते हैं कि आन्या बहुत ही खुश है नया घर मिलने से। उसके बाद आन्या टीवी ऑन करके देखने लगती है। ट्वाइलाइट किसी काम से बाहर जा रहा होता है तो आन्या भी साथ ले जाने के लिए कहती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाप बेटी साथ में चल रहे होते हैं तो आन्या कहती है कि उसे साइलेंसर वाला पिस्टल चाहिए जो कि उसने टीवी पर देखा था। तो ट्वाइलाइट कहता है कि मैं खरीद दूंगा और ट्वाइलाइट आन्या का हाथ पकड़कर चलने लगता है और मन में सोचता है कि दुश्मन अगर कहीं से हमला करे तो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि उसने आन्या का हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये बात आन्या सुनकर घबरा जाती है क्योंकि आन्या मन की बात सुन सकती है और आन्या छुप जाती है। तो ट्वाइलाइट सोचता है कि मैंने हाथ पकड़कर इसके साथ चल रहा था, शायद ये इसलिए डर गई होगी। और आन्या कहती है कि उसे पीनट्स पसंद है लेकिन उसे गाजर नहीं पसंद। और फिर वो एक बेकरी में बेकन खरीदने के लिए कहती है लेकिन बेकरी में बेकन नहीं मिलता है। और फिर ट्वाइलाइट मन में सोचता है क्या ये लड़की बेवकूफ है, क्या इसने वो क्रॉसवर्ड पजल तुक्के से सोल्व की थी और क्या मुझे दूसरी बच्ची अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये बात आन्या सुन लेती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ना मत। तो ट्वाइलाइट कहता है कि मैं तुम्हें पीनट खिलाऊंगा अगर तुम रोना बंद कर दो। तो फिर ट्वाइलाइट पीनट खरीद देता है। फिर आन्या कहती है कि वो थक गई है और वो चल नहीं सकती। और फिर ट्वाइलाइट आन्या को गोद में उठाकर घर ले आता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे को कैसे पालते हैं इस तरह की किताब ट्वाइलाइट पढ़ रहा होता है। और फिर ट्वाइलाइट सोचता है कि जैसे ये मिशन कंप्लीट होता है मैं इसे अनाथालय में छोड़ आऊंगा और फिर हमारा रिश्ता वहीं तक रहेगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं आन्या को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता। तो ट्वाइलाइट कहता है कि मुझे देखना है कि तुम कितनी होशियार हो। तो आन्या कहती है
कि उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टॉयलेट सोचता है कि अगर ये नहीं पढ़ी तो स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा। और फिर टॉयलेट कहीं जा रहा होता है और आन्या को कहता है कि इस बार तुम साथ नहीं आओगी। तो आन्या फिर भी आने के रास्ते ढूंढती है, पर आखिर में टॉयलेट आन्या को घर में बंद करके चला जाता है। और फिर टॉयलेट एक ऐसा आदमी से मिलता है जो उसे एप्लीकेशन और टिकट्स और एग्जाम क्वेश्चन ला कर देता है ताकि आन्या पास हो सके। उस आदमी ने टॉयलेट को आन्या की वो रिकॉर्ड्स भी देता है जो अनाथालय में नहीं थे, जिसमें आन्या के जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आन्या को 4 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो वापस उसी अनाथालय में छोड़ गए। और आन्या इससे पहले भी एक और अनाथालय में रह चुकी है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि आन्या सोचती है कि उसे एक बॉम्ब चाहिए। और उसी टाइम टॉयलेट भी सोचता है कि मैं उसे मेरे स्पाई इक्विपमेंट के साथ खेलने नहीं दूंगा। और ये बात आन्या सुन लेती है और उस बॉक्स में बॉम्ब खोजने लगती है, जहां आन्या को कम्युनिकेट डिवाइस जैसा कुछ मिलता है जिसमें आन्या खेलने लगती है। उधर टॉयलेट की लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद आन्या अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहां उसे अपनी पावर्स को छुपा कर रखने के लिए कहा गया होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉयलेट वापस घर आता है और जैसे घर घुसता है तो 2 गुंडे टॉयलेट के ऊपर हमला कर देते हैं और हमें थोड़ी सी एक्शन भी देखने को मिलती है। और टॉयलेट उनकी पिटाई करने के बाद आन्या को खोजने लगता है और वो मिलती नहीं। और फिर टॉयलेट सोच ही रहा होता है कि इन सबको घर का लोकेशन आखिर कैसे पता चला। ठीक उसी टाइम एक गुंडे ने पीछे से हमला करने में सफल हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या बंधी हुई है और ये वही लोग हैं जिसका भेष टॉयलेट ने शुरू में लिया था उन फोटोज को लेने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो गुंडे टॉयलेट को लेकर आते हैं और जब देखते हैं तो उसमें टॉयलेट नहीं होता, बल्कि उन गुंडों में से एक का भेष बदल कर आन्या को बचाने में सफल होता है। और फिर आन्या रोने लगती है, जिसे देख टॉयलेट को अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे उसका ख्याल बचपन में रखने वाला कोई नहीं था और बेसहारा था। और फिर टॉयलेट आन्या को कुछ लिख के देता है और कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में चले जाए। और फिर टॉयलेट सोचने लगता है कि वो किसी बच्चे को अपने मिशन के लिए खतरे में नहीं डाल सकता। और टॉयलेट और उसी जगह फिर से जाता है जहाँ उन गुंडों ने आन्या को किडनैप किया था, जहाँ हम थोड़ी सी फाइट देखते हैं, जहाँ टॉयलेट उस आदमी को मार डालने की धमकी देता है और कहता है कि उसे उसकी बेटी की सारी बातें पता है। और कहता है कि अगर तुझे तेरी बेटी की नॉर्मल जिंदगी चाहिए तो मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। और फिर अगले सीन में टॉयलेट को उस जगह से बाहर निकलते हुए देखते हैं जहां आन्या उसके पापा यानी कि टॉयलेट का वेट कर रही होती है। टॉयलेट ये देखकर हैरान होता है कि वो पुलिस स्टेशन अब तक नहीं गई है। और आन्या को शुरू से ही पता होता है कि उसके पापा एक स्पाई हैं और वो ये भी जानती है कि उसके पापा ये छुपा रहे हैं। और फिर आन्या घर चलने के लिए कहती है और फिर टॉयलेट घर आता है और कहता है कि हमें कहीं और रहना पड़ेगा क्योंकि इस घर में एक जहरीला सांप है। और ये बात आन्या को पता होता है कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या एग्जाम देती है और पास भी हो जाती है। और यही एपिसोड 1 होता है खत्म और बहुत जल्द एपिसोड 2 भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।